अब ये पूरी सिचुएशन क्या है कि इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है, क्योंकि जो तमाम चीजें जो निकल कर आई हैं उसमें पैसे की बात निकल कर आई। और ब्रॉडकास्टर से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी को नहीं हुई है अभी टेंशन। सबसे ज्यादा टेंशन अभी है ब्रॉडकास्टर, जो जैसे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाता है मांगने, ऐसे ब्रॉडकास्टर भी घूम रहे जी। अभी पिछले महीने की बात है, उनको बाद में फिर रिलीज डालनी पड़ी थी कि नहीं हम छोड़कर नहीं जा रहे, हम ही कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि लंका लगी हुई है। पिछले साल में उनका जो लॉस रिकॉर्ड किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी को ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देखिए उस्मान रिएक्शंस। यहाँ पे जो बात करते हैं करंटली पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से, पाकिस्तान ने किस तरह भारत के मैच का बाइकआउट किया और अब इस बाइकआउट के चलते भारत को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। भारतीय मीडिया इसकी तुलना कर रहा है, भारतीय मीडिया इसको काउंट करने की कोशिश कर रहा है कि ये नुकसान कितना बड़ा है, पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान है या भारत का ज़्यादा नुकसान है। तो यहाँ पे भारतीय मीडिया जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने जो है बांग्लादेश के साथ ज़्यादती की है और यही वजह है कि पाकिस्तान ने हमारे डबल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए इस जो मैच है उसका बाइकआउट किया है। तो बीसीसीआई को जो अपना ठीक है बिहेवियर जो है, अपना कंडक्ट जो है उसको सही करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ आईसीसी, ना सिर्फ बीसीसीआई बल्कि और भी बहुत सारे लोगों को इसका नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। अभी आप लोगों के साथ मैं रिपोर्ट शेयर करती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। भारतीय मीडिया इस पे बात कर रहे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और पूरी की पूरी वीडियो देख के फिर आप लोगों के साथ मैं मजीद अहम पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। अब ये पूरी सिचुएशन क्या है कि इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है, क्योंकि जो तमाम चीजें जो निकल कर आई हैं उसमें पैसे की बात निकल कर आई। और ब्रॉडकास्टर से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी को नहीं हुई है अभी टेंशन। सबसे ज्यादा टेंशन अभी है ब्रॉडकास्टर, जो जैसे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाता है मांगने, ऐसे ब्रॉडकास्टर भी घूम रहे जी। अभी पिछले महीने की बात है, उनको बाद में फिर रिलीज डालनी पड़ी थी कि नहीं हम छोड़कर नहीं जा रहे, हम ही कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि लंका लगी हुई है। पिछले साल में उनका जो लॉस रिकॉर्ड किया गया जब से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो आया था कि मतलब शायद 25,000 करोड़ के आसपास लॉसेस का हिसाब किताब आया था उनका। 25,000 करोड़ भाई, कि 12,319 करोड़ के जो लॉसेस चल रहे थे उनके, वो बढ़कर हो गए थे 25,760 करोड़। ठीक है। और उनकी जो यहाँ पर मीडिया राइट्स में पर मैच, आईसीसी का साइकिल के जो पूरा साइकिल है उसमें अगर मैचेस का ब्रेक डाउन करो तो एक मैच का कितना है? 140-139 करोड़ ऐसा करके, आईपीएल मैच से ज्यादा। बताइए किस बेवकूफ ने कहा था ये डील साइन करो? सिंपल, सही बात। और आपने क्यों लिया है आपने? इंडिया पाकिस्तान के चलते ही लिया है। मैं कहूं कल को मैच होगा जी, इटली वर्सेस फला, जिम्बाब्वे वर्सेस फला, इवन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कोई कमजोर टीम, उसमें क्या मिलेगा आपको? सही बात है। पर मैच की वैल्यू है लगभग, मतलब टू बी प्रिसाइज शायद 138.7 करोड़ या ऐसे कुछ है। ये है आपकी पर मैच की वैल्यू। और इंडिया पाकिस्तान गेम अगर ये बॉयकॉट और ये सब चीजें जो हो रही हैं, उसमें दोनों क्रिकेट बोर्ड्स का जो लॉस है 200 करोड़ है। 200 करोड़। और आई थिंक शायद जो आईसीसी रेवेन्यू ही है उसमें से अगर जो पूरे साल भर का जाता है तो पाकिस्तान को कुछ 300-350 के आसपास मिलता है। 300-350। तो इतना बड़ा मनी इन्वॉल्व है। 200 करोड़ इंडिया वाला, इंडिया को ना मिले कोई बात नहीं, चल जाएगा। इनकी लंका लग जाएगी, बट वो उस लंका लगवाने के लिए तैयार है। इनकी लंका भी लग जाएगी। 200 तो पाकिस्तान को जा रहा था, बाकी हिस्सा बाकियों को भी तो जाएगा ना। ये ज्यादा बड़ी दिक्कत है। और चलो बड़े बोर्ड सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन बाकियों का क्या है? मतलब बड़े बोर्ड्स नहीं, बस बड़े बोर्ड्स ऊपर ही हुए, टॉप 3 इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। उसका नीचे अगर पाकिस्तान को 200 जा रहा था, दैट मींस इस मैच का बड़ा शेयर आपको जा रहा था, क्योंकि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। हाँ जी। अब यहां पर लंका लग गई ना। ब्रॉडकास्टर क्या करे? ब्रॉडकास्टर इस मैच में सिर्फ एड से कमा लेता है उतने पैसे जितने बाकी मैचेस में उसको कुछ 300 करोड़ रुपए जो एस्टिमेशन है कि इस मैच में 300 करोड़ रुपए आपके बनते हैं। 10 सेकंड के स्लॉट के 40 से 50 लाख रुपए का स्लॉट बनता है इस मैच। वो सिर्फ एड से आप उतना कमा ले रहे हो जितने एक मैच की कीमत नहीं होती, मतलब डबल लगभग ले जा रहे हो ना कमा कर। तो इतनी सारी चीजें ये इन्वॉल्व हो रखी हैं, इस तरीके से चल रही हैं, तो इसीलिए भाई ये सब कुछ चल रहा है। क्या है क्या कुछ नहीं। प्लस स्पॉन्सर्स कमिटमेंट उनका 4400 करोड़ लिखा, किसी ने 4500 करोड़ लिखा, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि रफली एस्टिमेटेड गिरा गुरू कर उनकर सब कुछ ले जाओ तो 4200 4500 का आधा 2200 तो है। 250 मिलियन डॉलर्स का नुकसान। पाकिस्तान फंस यहां रहा है ना कि चलो ये केवल इंडिया पाकिस्तान का कोई बायलैटरल वाला मैच है तो मना कर सकता है। ये है सभी आईसीसी का, सभी का लेके एसोसिएट नेशन का, चाहे बिग 3 की बात कर लो, जिसका है सबको इसका पैसा जाता है ना, बराबर सबको जाता है। तो बात वो है। और सबको देखो सीधी सी बात है, आप ऑस्ट्रेलिया को बोलो भाई सुनो
पाकिस्तान नहीं आएगा तो तुम्हें ना जो 250 करोड़ मिलता है साल का फॉर एग्जांपल, अब तुम्हें मिलेगा 150 करोड़। तो ये ऑस्ट्रेलिया वो भी तो गुस्सा अपोज होगा, करेंगे। वो इंग्लैंड भी गुस्सा होगा, तो आपके साथ आएगा कौन? आप Yes. इंग्लैंड फंसी रहो ना। बट अब ये है ना कि क्या अब इसके बाद देखो एक अगले साइकिल से तो कुछ बंदा चीजें ही अलग करो कि होगी। ये केस एक हो गया आपका कि पहली बार ही ऐसा हो गया। अब हो सकता है कल को भाई ये भी ब्रॉडकास्टर्स को भी देखना है कि भाई देखो इंडिया पाकिस्तान ऐसा है कि कब लड़ाई हो जाए, कब वॉर हो जाए, कब रिलेशंस खराब हो जाए। अगर आप सिर्फ एक मैच की वजह से पूरे बंडल का प्राइस इतना बढ़ा दे रहे हो कि पर मैच वैल्यूज इतनी आ रही हैं, तो भाई आपको रीथिंक करना है। Yes. नहीं तो नहीं पर होगा। मैच वैल्यू ये 139 140 जो है ना वो 39-40 होनी चाहिए यार पिछले साल आईपीएल का मैच यार 118-20 पर स्टैंड करता है कहीं। इंडिया और पाकिस्तान के पिछले साल एशिया कप के जो 3 मैचेस हुए हैं उसका ही टोटल 85-90% आउटपुट जो पाकिस्तान का निकल कर आता है ना, रेवेन्यू चंक, उससे ही तो निकल कर आता है। तो कहने का मतलब ये यार इंडिया को 9,000 करोड़ की कमाई है, हमारा आईपीएल प्लस इंटरनेशनल भैया 6,000 प्लस 3,000, 9,000 करोड़ में से जो मनोज भाई ने बताया 200-250 करोड़ का नुकसान इंडिया का मान लो। इंडिया के लिए क्या है यार, वो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। तो हो जाएगा। पाकिस्तान को 24 में 2025 में इन पे 6-6 महीने से प्लेयर्स की सैलरीज रोक रखी थी। बोलता हूँ राजनीति में आप चमक जाओगे। हाँ। आप बोल दोगे कि देखो राजनीति में हमने ये दिखा दिया, बट इन द एंड आपका बाबर आजम क्या वो ऑटो चलाएगा? मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या करेगा बंदा मुझे बताओ भाई कैसी बात कर रहे हो यार, आप पंचर नहीं है क्या? अरे मतलब वैसी बातें नहीं, मतलब इन द एंड खुद सोचो, आपका क्रिकेट ही एकदम वो कहेंगे ऐसे क्रिकेटर्स को डिसरिस्पेक्ट मत करो। मतलब यार आपका घर का क्रिकेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? जोक्स अपार्ट, मैं आपका ही तो कर रहे हैं। भाई जो देखो, मोहसिन नकवी ही तुला हुआ है कि बाबर को पैड झटवा कर उसके हाथ में पंचर लगवा दूं। जो आईसीसी की एग्जिट मांग रहा था बीच में चली, जब जियो स्टार ने प्रेस रिलीज भी दी है। यस, तो क्या था, एंटिसिपेटेड स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट लॉसेस बलूनिंग टू 25,760 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025। बताइए ये है, और प्रॉब्लम क्या है कि जियो स्टार ही एक है और कोई भी इस आज की डेट में कौन मतलब इसका कितने पैसे कम करोगे? $3 बिलियन की थी ना डील, यस, $3 बिलियन, तो उससे कितने कम कर दोगे भाई? और बाकी लोग भी कहां से देंगे? आधा भी नहीं, आधे से भी लॉस जाओगे। और एक बात बताओ, बड़ा जो आप क्योंकि बिजनेस वगैरह अगर आप स्टडी करते हो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, वैसे स्टडी नहीं मतलब वेबसाइट्स है, ये है वो है। अब जो आपका जो पहले हॉटस्टार होता था, फिर डिज्नी हॉटस्टार हुआ, फिर जियो स्टार हुआ। अगर सपोज मैं कहता हूं यहां हमारे साथ हम 3+5-6 लोग हम यहां बैठे हुए हैं, बाकी लोग जो देख रहे हैं 1600 करीब हुए थे। मैं पूछ रहा हूं, नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर डिज्नी हॉटस्टार क्रिकेट छोड़ दे, या डिज्नी तो अब रहा ही नहीं, वो जियो स्टार का क्रिकेट छोड़ दे, तो कौन हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेगा? नहीं लेगा कोई भी नहीं। हॉटस्टार पर बंदा इसीलिए क्रिकेट के लिए हॉटस्टार का करता है, नेटफ्लिक्स तो है, मतलब कहना नहीं चाहिए है ना, Netflix वही है मैं ना, वो उसी के लिए उसका सब्सक्रिप्शन लेता है। तो वो बेचारों उनकी मार्केट उसी पर डिपेंडेंट है, क्रिकेट पर। क्रिकेट की भी ब्रॉडकास्टर्स को पता है कि और कोई पैसा, मतलब इतना तो इन्होंने बेवकूफों ने दे दिया है, बाकी भी उस टाइम बेवकूफ बने थे भाई। अब रियलिटी चेक पिछले साल क्या आया था कि आईपीएल तक की ब्रांड वैल्यू गिर रही है, क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल राइज देखते हो आप, एक स्टेज के बाद भाई वो फ्लैट लाइन पर जाता है ना, वो यूं ही नहीं जाता रहेगा हमेशा कि ब्रॉडकास्ट राइट्स पहले इतने के थे, इतने बंडल के, मतलब एक अब ये तो थोड़ा सा जो आपकी ब्रांड वैल्यू एक हो जाता है कि वो फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर जा रहे फिर बराबरी पर जाएगी। पिछले साल आया नहीं था कि आईपीएल को लेकर भी चिंतित थे जी। अब ये काफी लोग जो निकल के भी जा रहे हैं आईपीएल से, उन्हें पता है पीक कर चुका, अब इसके ऊपर नहीं जाना। ये बेवकूफ नहीं है यार जो फ्रेंचाइजी छोड़कर निकल रहे हैं लोग। वो कह रहे हैं कि भैया ये हमने पीक बिक तो रही है, तो वो वही कह रहे हैं कि पीक देख उनको ये पता है कि ट्रॉफी भी आ गई, ये भाई बहुत सही मार्केट है, शेयर मार्केट में अपन सबसे ऊपर बैठे हैं। ये विराट का पता नहीं है, ये मंदिर अंदर जाता रहता है आजकल, पता नहीं किस दिन बोले कि भाई संन्यास ले रहा हूं मैं। और दूसरी चीज ये भी है ना कि भाई देखो एक वैल्यू की बात है, जहां पर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जिस पोजीशन पर आए हैं ये ब्रांड्स, आईपीएल वाले भी कह लो या फिर क्रिकेट का, तो यार शॉकिंग है कि इस प्राइस पर, मतलब अगर कोई किसी को नॉर्मल भाषा में समझाए कि भाई आपको पता है आज की तारीख में आईपीएल का मैच सस्ता बिक रहा है, और इंडिया का भी नहीं, मतलब आईसीसी का मैच जिसमें इंडिया ना भी खेले पर मैच वैल्यू ज्यादा हो, बोलेगा डायरेक्ट पहले बोले कौन बेवकूफ था जिसने इस तरीके की डील ली है। इंडिया मैचेस का भी अगर नंबर अगर निकालोगे, मैंने निकाला था कहीं पर, मैं भी चेक करके आपको बताता हूँ कि कितने मैचेस इंडिया के हो सकते हैं पॉसिबली, कि इंडिया अगर नॉकआउट्स में जितने भी ये सारी की सारी चीजें चल रही, जो कॉन्ट्रैक्ट बना है आपका, आपके पास जितने मैचेस हैं कितने टोटल हो सकते हैं इस पूरे साइकिल का? 28 और नॉकआउट, हर मैच के नॉकआउट लगा लो, मैं कह रहा हूं मतलब पूरे साइकिल का 23 से 27 हाँ, 28 के साथ जोड़ लो, मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा 15 जोड़ लिए, 15 ही बढ़ेंगे नॉकआउट में। 23 का ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेला, और 23 में भी लॉसेस हुए, 24 में जीते हुए लॉसेस हुए, चैंपियंस ट्रॉफी लॉसेस में गई है, तो पाकिस्तान ने पिछला फाइनेंशियल ईयर ना, तो वो ब्रॉडकास्टर का लॉस है भाई, पाकिस्तान का कोई लॉस नहीं। हाँ, वो ब्रॉडकास्टर का लॉस है। ब्रॉडकास्टर्स का फेलियर भी है कि आप या तो मतलब अजम्पशंस, यार एक होता है ना कि बिजनेस में आपका लॉस हो जाता है, कभी कभार प्रेडिक्शंस हो गई, अजम्पशंस हो गई, गलत चली जाती हैं, इतना गलत
कि आपने $3 बिलियन लगा दिए और आपको नहीं पता कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट तो वैसे ही ऑन द वर्ज है कि आप बिग 3 के मैचेस देखते हो रेड बॉल क्रिकेट में। कौन देख रहा भाई? आईपीएल के सामने अगर आप ये मान रहे हो इंटरनेशनल का मैच लोग ज्यादा देखेंगे, उससे ज्यादा कमाई होगी, तो वो बेवकूफी है आज की डेट में। आप तो ये कह रहे हो ओडीआईज आपके बंद हो जाने 27 के बाद, T20 सर्वाइव करेगा, लीग सालों साल चलती रहती हैं, क्रिकेट तो आपकी बिल्कुल पलट गई है ना। अगर आप मैटर समझो जो चौड़े हो रहे हैं, मतलब गंभीरता से अगर आप इसको समझो, तो जो पाकिस्तान ये हरकत दिखा रहा है, देखो कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो अंबानी जी है, हाँ बोलता हूँ जियो हॉटस्टार, उन्होंने जब ऐप लिया था तो उनका एक मूल था कि मुझे इसको दुनिया का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाना है। यस, ठीक है, और वो चाहे तो बना भी देंगे। वो अंबानी जी है भाई, वो छोटी मोटी चीज नहीं है उनका। ये उनके छोटे वाले धंधे हैं, देखा जाए हाँ। सबको दुनिया को पता अंबानी जी का क्या है। ठीक है, बट अच्छा धंधा करने वाला कभी भी नुकसान नहीं लेता। वो है तो मारवाड़ी। एक बात बताओ, 25-25 हजार करोड़ का अगर नुकसान हो रहा है, 25,000 करोड़ भाई बहुत बड़ा फेलियर है। और दूसरा ये भी हुआ ना मनोज, तो बढ़ रहा है, 12,000 से पहुंच रहा है। तभी तो यार वो तो हाथ जोड़ लिए थे, पता हाल नहीं के टाइम पे उन्होंने ये भी तो याद रखो, और हाल के टाइम पे जो ड्रीम भाई 11 T20 वर्ल्ड कप के बंद हुआ, फैंटेसी से बहुत T20 पैसा वर्ल्ड कप आता के था। टाइम पर डिस्काउंट मांगा गया। ठीक है, अभी आपकी कंपनसेशन मांग रहे हो, फैंटेसी बंद हुई है। T20 वर्ल्ड कप के बाद ये बोला कि हमें पैसा दो। हाँ, अभी ये हुआ कि भाई कि इसको वो करो, रिवैल्यूएट करो। अब तो और जो भी भाई जो कहते हैं ना, जो लिखा हुआ आता है कि इंडस्ट्री इनसाइडर और फलाना ढिमकाना रिपोर्ट में, वो खुद कह रहे हैं, सबके सबने कहा यार ये तो बेवकूफी कर गए वो तो यार मतलब भाई इंडिया 23 का फाइनल खेल रहा है, 24 जीत रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहा है, उसके बाद भी ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं भाई हमारी तो लंका लगी पड़ी है। तो आप समझ जाओ ना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रॉफिट में चले जाओ इस तरीके की डील के साथ। तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट तो दुनिया तो आई थिंक आपको याद होगा ना, हॉट्स पहले ये चल रहा था कि जब राइट्स बिकने थे, स्टार ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। क्या कहा जा रहा है बाहर की मीडिया पे, और यहाँ पे जी नुकसान का एस्टिमेट लगाने की कोशिश की जा रही है। लाइक अगर नुकसान का एस्टिमेट लगाया है तो कहा जा रहा है कि अब जो आईसीसी ने पाकिस्तान को पैसा देना था वो तो बच गया, ठीक है, उस हिसाब से तो भारत को फायदा हुआ। लेकिन यहाँ पे साथ ही कहा जा रहा है कि ब्रॉडकास्टर्स ने जो पैसा जनरेट करना था, वो जो पैसा उन्होंने बनाना था, और साथ ही यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स से जो पैसा लिया गया था उसकी मद में, और भारत को इसका कितना बड़ा, लाइक बीसीसीआई को कितना नुकसान होने वाला है। तो ओवरऑल ये नुकसान जो है वो बहुत बड़ा है। वो लोग ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान को ये मनी नहीं मिलेगी, वो मनी नहीं मिलेगी। असल में पाकिस्तान ने उनकी नैया पार लगा दी है। पाकिस्तान ने कहा हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें मिले डूबेंगे। तो यहाँ पे जी वो चीज़ हुई है कि पाकिस्तान ने कहा यार हम डूब रहे हैं तो तुम भी तो डूब रहे हो, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने जो अपनी मोहब्बत है उसका एक सबूत दे दिया है, पाकिस्तान ने अपने खलूस का सबूत दे दिया। आई थिंक इसकी कोई कीमत नहीं है, और जो लॉयल्टी है वो सबसे एक्सपेंसिव है, मोस्ट एक्सपेंसिव है। इससे चाहे पाकिस्तान डूब ही जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब भारतीय मीडिया और भारत की किस तरह जो है वो नींदें उड़ी हुई हैं, और उनको अब कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो अब इस चीज़ को बाकायदा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान टीम के होने की वजह से फ़ायदा तो था। अगर पाकिस्तान की टीम नहीं खेलती तो उसका नुकसान जो है सारे के सारे बोर्ड्स को उठाना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है जब उन बोर्ड्स का पैसा कम होगा तो वो बीसीसीआई की, आईसीसी की मुखालफत करेंगे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। सो ये चीज़ अब एक्सेप्ट की जा रही है, पाकिस्तान की टीम की क्या वैल्यू है इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है। और भारत की जो अकड़ थी, भारत का जो गुरूर था, पाकिस्तान ने उसको तार तार कर दिया है, और अब भारत जो है अपनी मिन्नतों तरलों पे आता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे पाकिस्तान ऑलरेडी ऑफिशियली जो है इसको ठीक है बाइकॉट का जो ऐलान है वो कर चुका है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी आगे सी यू टेल देम टेक केयर।